Hello, my name is Dr. Ujjwal Mrinal and you are watching Dr. Ujjwal Biology Classes. Countercurrent mechanism we are studying today. Countercurrent mechanism का first part हम लोगों ने देखा था. This is a mechanism that occurs in the kidney. Kidney का जो basic structural and functional unit होता है that is nephron. Nephron में ये mechanism होता है. काउंटर करंट मतलब कि अपोजिट, करंट मतलब कि फ्लो, यानी कि कुछ अपोजिट फ्लो हो रही है नेफ्रॉन में, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. तो दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है. एक तो नेफ्रॉन का खुद लूप ऑफ हेनले जो कि यू शेप का होता है, यू शेप का स्ट्रक्चर, और उसके सराउंडिंग में उसके पास में इसी तरह का सेम यू शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्लड कैपिलरी ने बनाया होता है, दैट इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा. तो एक यू शेप स्ट्रक्चर के अंदर जो नेफ्रॉन का है उसके अंदर तो यूरिन बन रहा होता है, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन चालू हो रहा है, या एक्चुअल में उसे फिल्ट्रेट बोला जा रहा है. तो नेफ्रॉन में फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है एक डायरेक्शन में, और दूसरा ब्लड कैपिलरी वासा रेक्टा में ब्लड फ्लो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में. तो ये दो अपोजिट डायरेक्शंस का फ्लो को काउंटर करंट कहा जाता है. ठीक है, तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म तो नेचर ने बनाया है. और जो इसका हम लोग जो क्वेश्चन है ये हमारे अंदर आएगा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों बना है ना. काउंटर करंट मैकेनिज्म एक्चुअली में दो चीज़ों का आंसर करने के लिए बना है. पहला क्या है कि ये जो हम लोग जैसे जानते हैं कि किडनी के अंदर एक ग्रेडियंट मेंटेन होता है 300 से लेके 1200 तक आयंस ना. जनरली हमारे फुल बॉडी में जितना भी हमारा बॉडी है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, उसमें 300 का कंसंट्रेशन मतलब है ना, 300 मान लीजिए, सिंपल 300 आयन मान लीजिए ना 1 लीटर में. एक्चुअल यूनिट क्या होता है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर. ठीक है, उतना केमिस्ट्री के अंदर नहीं जाना है. बस मान लीजिए कि हमारा जो भी ब्लड बॉडी में जितना भी ब्लड वेसल फ्लो कर रहा होता है, और ब्लड वेसल्स के पास जो कैपिलरीज में जब वो तब्दील होता है और वहाँ पे वो अपने सेल्स को जो फ्लो एक्सचेंज होता है वहाँ पे, तो जो एक्सचेंज हुआ वहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसमें भी कंसंट्रेशन उसका 300 ही होता है. तो पूरे बॉडी में हमारा 300 ही होता है. पर किडनी में ऐसा क्या हुआ कि इसको 300 से लेके 1200 तक का जरूरत पड़ गया. क्यों? क्योंकि उसको ब्लड से यूरिन बनाना है, उसको और कंसंट्रेट करना है, उसमें से वाटर निकालना है. तो इसीलिए इस तरह का ग्रेडियंट बना रहेगा आयनिक का, ताकि जो जैसे कि चीनी ऐसे मान लीजिए बॉटल में ऐसे ऊपर है, ऊपर कम चीनी, नीचे ज्यादा चीनी, सबसे बेस में, बॉटल के बेस में सबसे ज्यादा चीनी है ना. तो ऑटोमेटिकली पानी सबसे नीचे की ओर ज्यादा एकदम गहरा रहेगा. जो सॉल्यूशन बना है सबसे गहरा सॉल्यूशन कहाँ रहेगा, नीचे में, है ना. इस तरह से ऐसा समझ लीजिए, है ना. उसको मिला नहीं रहे, मिक्स नहीं कर रहे हैं. तो सबसे गहरा कंसंट्रेशन या सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ होगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा चीनी है, यानी कि बेस के बॉटल पे. तो इसीलिए यू शेप जैसा बना हुआ, तो यू सबसे जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, यानी कि 1200. तो वहां पे ताकि ये कंसंट्रेशन इसलिए बनाया हुआ है ताकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाए. वाटर जो नेफ्रॉन के अंदर जो फ्यूचर यूरिन बन रहा है उसमें से खूब सारा यूरिन को वापस ले लेना है ना. अगर ज्यादा, वरना बहुत यूरिन में पानी निकलेगा तो पता चला हम लोग बार बार बाथरूम ही जा रहे हैं. तो इसीलिए एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि यूरिन का कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, ताकि वाटर को रीअब्जॉर्ब करके वापस से ब्लड में भेज देने के लिए. तो ये एक तो ये है. ठीक है, इसलिए ऐसा कंसंट्रेशन बना हुआ. फिर एक बार और दूसरा क्वेश्चन का ये एक जवाब देता है कि हाउ दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड इन द मेडुला, है ना. मेडुला के अंदर कैसे ये मेंटेन होता है, तो इसका जवाब देता है काउंटर करंट एक्सचेंज, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे. एक्सचेंज मतलब कि जो नेफ्रॉन जो यू शेप का लूप ऑफ हेनले है और जो वासा रेक्टा है उसके बीच दोनों में काउंटर जो एक्सचेंज होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा, उसी को काउंटर करंट एक्सचेंज कहा जाता है. ठीक है, तो ये हमारा आयन पंप्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो मेंटेन करेंगे. ठीक है, तो हम लोग, और जो वासा रेक्टा होता है खुद वो ऑक्सीजन देने आता है, तो और वो आयंस बदले में ले जाता है. तो वो एक तरह से वासा रेक्टा को इसीलिए काउंटर करंट एक्सचेंजर भी कहा जाता है. अगर वासा रेक्टा नहीं आता तो इन लोग क्या करते, इन लोग एक चीज को दे पाते, कुछ नहीं दे पाते. ठीक है, और ये भी एक रीजन है कि कैसे ये सेल्स जो लूप ऑफ हेनले के ये ऑक्सीजन को उनको कैसे मिल पाता है. तो कौन लाएगा, वासा रेक्टा ही ब्लड ला रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन रहता है, तो वासा रेक्टा ही अपना ऑक्सीजन सेल्स को देगा, लूप ऑफ हेनले के सेल्स को देगा.
ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अकरेंस है जो कि होना बहुत जरूरी है। जैसा कि यू शेप का ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसके अंदर जो सेल्स का लाइनिंग है, जो स्क्वामस सेल्स वगैरह है, जो भी सेल्स का लाइनिंग है, इनको ऑक्सीजन चाहिए ना, तो इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो ऑक्सीजन देने के लिए वासा रेक्टा आएगा, वासा रेक्टा के अंदर ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन है, तो ये इस तरह, इसीलिए दोनों को घुमावदार रास्ता अपनाना पड़ा, क्योंकि नेफ्रॉन भी घुमावदार है। ठीक है, तो इसमें तो ब्लड इस डायरेक्शन में आ रहा है और इसमें फिल्ट्रेट इधर से आ रहा है और इधर से ऐसे जा रहा है। ठीक है, और ब्लड इधर अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ब्लड ऑक्सीजन लेके आ रहा होता है, तो ये ऑक्सीजन इन सेल्स में भी चला जाता है और ये सेल्स अपने कार्बन डाइऑक्साइड इनको दे देंगे वासा रेक्टा को। तो एक तो ये एक्सचेंज में मदद कर देगा। ठीक है, और दूसरा है कि जो यहाँ पे बहुत सारे जो पंप्स लगे हुए हैं, जैसे कि हमने देखा है ना, जो खासकर जो ऊपर जा रहा होता है, असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, इसमें एक्टिवली पंप है, मोटर लगा हुआ है, तो ये अपना आयंस वगैरह सब इसको दे देता है ना, सोडियम हो गया, जो भी क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हो गया ना, तो जो भी मोस्टली सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस का मेनली कंसंट्रेशन, तो ये सब आयंस को इसमें दे देगा, है ना। पैसिवली भी कुछ आयंस वगैरह को, सोडियम आयंस वगैरह इसमें चला जाएगा। तो इस तरह से आयंस का एक्सचेंज होगा, तो और इस तरह से ऑक्सीजन ले लेगा। तो ये बार्टर सिस्टम के जैसा है। बार्टर सिस्टम देख रहे हैं, बार्टर सिस्टम कैसा होता था पुराने जमाने में, हमको 1 किलो चावल दे दो, हम 2 किलो आलू देते हैं, होता था ना ऐसे, 1 किलो चावल दे दो, 2 किलो आलू ले लो, है ना, एक्सचेंज होता था इस तरह का कोई भी चीजें। तो इसमें भी वही बार्टर सिस्टम है, हम तुमको आयंस दे देते हैं, तुमको ऑक्सीजन दे दो और कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, है ना। तो आयंस दे देता है, तो बहुत खुश हो जाता है कौन? वासा रेक्टा तो एकदम खुश हो जाता है। यहाँ पे क्यों खुश होगा वासा रेक्टा? क्योंकि इसके पास खूब सारा हीरा मोती है, समझो, है ना। आयंस को समझ लीजिए 300, शुरू में आया 300, फिर नीचे गया 500 और नीचे गया 700, अरे एकदम खुश हो गया, 1000, एकदम नीचे गया तो 1200। आयंस को हीरे मोती के जैसा समझ लीजिए, है ना। तो पहले तो खूब सारा एकदम इकट्ठा किया, अरे बाप रे, इतने सारे आयंस बगल में, ये लो 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 लो, जमा कर करके पूरा एकदम अपना भी कंसंट्रेशन, ब्लड भी 1200 का बना लिया। ठीक है, तो इसके अंदर भी कंसंट्रेशन 300 से 512 हुआ। जो भी ब्लड आता है सबका कंसंट्रेशन कितना होता है? 300। मैंने बताया ना, पूरे बॉडी में ब्लड जितने भी बॉडी है सब में 300 ही रहेगा। तो आया था 300, अगल बगल में इतना आयन रिच मेडुला के, जो इतना आयन रिच इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, उसमें से सब आयन चुरा लिया, ये लो, लाओ 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 लाओ, एकदम चुरा के जा रहा है ना। फिर जैसे कि ऊपर गया, देखा अरे यहाँ क्या, यहाँ पे तो आयरन का कंसंट्रेशन फिर कम है। जैसे जैसे ऊपर आ जाने लगेगा फिर यहाँ पे 1000 हो जाएगा, सिमिलरली 700 हो जाएगा ना, 500 हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा तो एकदम ना 300 हो जाएगा। तो इस तरह से तो वापस इसको फिर कहाँ जा रहे हैं मेरे आयंस? वापस से सब आयंस बहने लगेंगे, वापस किसमें? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वापस आयंस चले जाने लगेंगे। ठीक है, तो आयंस वापस से इसके अंदर से लूज होने लगेंगे। तो इस तरह से वासा रेक्टा को बेवकूफ बना दिया है ना, मूर्ख बना दिया है, इसको फूल बना दिया है ना। तो इस तरह से अप्रैल फूल बना लिया भाई, किसके साथ? वासा रेक्टा के साथ। पहले तो आयंस को पहले क्या, आयंस को चुराने दिया, आयंस को चोरी करने दिया, है ना, स्टील, आयंस को पहले स्टील करने दिया, फिर उसके बाद वापस से आयंस को रीगेन कर लिया, वापस से ले लिया, है ना, वापस से आयंस को रीगेन कर लिया, है ना। तो मेडुला बहुत चालाक है ना। मेडुला अपना आयंस इतना मेहनत से बनाया था भाई, बचपन में जब जन्म लिया था इतना मेहनत से बनाया ना, 300 से लेके 1200 तक का अपना आयंस इतना मूर्ख जल्दी क्यों जाने देगा? तो इसीलिए पहले तो उसको चुराने दिया है ना। ऑक्सीजन ले लो भाई, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सारे सेल्स को हमको जरूरत है, एक्सचेंज करा लेने दो। आयंस ले रहा, ले लो बेटा, ले लो, जितना मन है उतना लेके जाओ। ठीक है, फिर जैसे जैसे वापस से घूम के ऊपर जाने लग गया, वासा रेक्टा ऊपर जाने लगा, तो इसका आयंस एक एक करके धीरे धीरे लूज होने लग गया, है ना। तो वापस आयंस चला गया, यानी कि जो लूप ऑफ हेनले को जरूरत था अपना काम निकाल लिया। क्या जरूरत था? ऑक्सीजन चाहिए था उसको भाई, ऑक्सीजन उसने ले लिया और उसका मेडुला का कंसंट्रेशन है वो भी नहीं बिगड़ा। तो ये एक एक्सचेंज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है जो कि हमें समझना चाहिए। ठीक है, फिर अब बोलेंगे कि सर अगर लूप ऑफ हेनले ना यू शेप का है इसीलिए ऐसा हो रहा है। यस, वेरी गुड। अगर लूप ऑफ हेनले स्ट्रेट होता तो क्या हमें ऐसा एक्सचेंज, क्या हमें ऐसा इस तरह का कंसंट्रेशन, इस तरह का जो मेडुलरी कंसंट्रेशन है 300 से लेके
मेडुला में 1200 तक है, क्या हमें वो देखने को मिलता? कैसे देखने को मिलता? देखिए आइए समझ लेते हैं। आइए नेफ्रॉन बनाइए। पहले सबसे पहला पार्ट बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल है। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? पीसीटी, ठीक है, पीसीटी स्ट्रेट बनाना है। पहले स्ट्रेट बनाइए, ये लीजिए। फिर लूप ऑफ हेनले का थिन पार्ट है ना, थोड़ा सा थिक पार्ट है आया, ठीक है, बेंड नहीं है, ठीक है। ये क्या है? लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले बाय बेंड नहीं है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? डीसीटी, है ना, डीसीटी आ गया। दिस सब स्ट्रेट है, क्या है? डीसीटी, सारा स्ट्रेट है ना। फिर वो कलेक्टिंग ट्यूब में मान लीजिए दे दिया सपोज, ठीक है। सपोज इस तरह का ऐसा स्ट्रक्चर मान लीजिए हमारा बॉडी के अंदर रहता तो क्या होता? तो और बगल में जो फ्लो कर रहा है हमारा वासा रेक्टा, ऐसा भी सब स्ट्रेट रहता है। स्ट्रेट रहता है तो कहानी गड़बड़ होता है। क्यों? सबसे पहले शुरुआत से कहानी समझिए। सबसे पहले तो 300, मान लीजिए कि बच्चे का जब जन्म हुआ, जब बर्थ हुआ बच्चे का, तो उस समय 300 था सब तरफ, ठीक है। तो 300 300 300 ठीक था, और यहाँ पे भी 300 रहेगा, ठीक है। जो नीचे आया कुछ नहीं है ना। वाटर क्यों निकलेगा? निकलेगा ही नहीं, सब जगह तो भाई 300 है, 300 बना हुआ है, 300 300 पूरे बॉडी में 300 है, तो क्या दिक्कत आया? अब प्रॉब्लम कब क्रिएट होगा? जब यहाँ पे पंप के पास मिलेगा, है ना, अंदर के जो भी फर्स्ट टाइम जो भी यूरिन बन रहा है अंदर, फर्स्ट टाइम जो यूरिन फ्लो करता हुआ आ रहा है ना, जो यूरिन या फिल्ट्रेट बोल रहे हैं, करेक्ट वर्ड फिल्ट्रेट है, बट समझ जान लीजिए, भावनाओं को समझिए, है ना। फिल्ट्रेट जो हो रहा है मुंह, तो फिल्ट्रेट के अंदर जो मोटर लगा हुआ है, मोटर जब यहाँ पे आया तो ये लो आयन फेंक देगा बाहर। क्या फेंकेगा? कुछ आयन फेंके, मालूम 320 हो जाएगा, है ना। या फिर जो कुछ आयंस फेंक देगा, है ना, मान लो कि ये 420 हो गया ना। फिर ऊपर जाने में और आयंस कम हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा आयंस है ना, तो ज्यादा आयंस फेंक देगा, तो सपोज ये 420 हो गया, इधर वाला और थोड़ा सा कम हो जाएगा, कितना? 400 हो जाएगा ना। तो ऊपर वाला और कम हो जाएगा, कितना? सपोज 300 मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरह का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा, 300 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम, फिर सपोज नेक्स्ट टाइम का एक और डायग्राम बना लीजिए, है ना। ये सपोज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, ठीक है, फर्स्ट टाइम। अब देखिए न्यू सेकंड, मान लो सेकंड टाइम स्ट्रेट का हम लोग जान रहे हैं। स्ट्रेट रहता तो क्या होता? स्ट्रेट रहता तो क्या कहानी होता? स्ट्रेट है, ऐसा सब चीज स्ट्रेट है, जो भी हमारा लूप ऑफ हेनले आया स्ट्रेट है ना। जो मेन पार्ट क्या है? थिक पार्ट है, जहाँ पे पंप लगे हुए हैं, वो डिसेंडिंग है। फिर उसके बाद डीसीटी आ गया, ठीक है। तो जो भी ब्लड इसमें आ रहा था उस समय तो कितना था? 300, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन बन गया है 420 के आसपास, 400, ठीक है। अब और आयंस का इधर फेंका, जब भी नेक्स्ट टाइम आएगा तो और पंप भेजेगा ना, और पंप भेजेगा तो और कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो मेडुला यहाँ पे चलो मान लो कि 600 हो गया, है ना, 600 हो गया, तो यहाँ पे तो कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। यहाँ पे मान लो फिर 400 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो बढ़ जाएगा इस एरिया में, बट इस सेकंड यहाँ पे जो सब तो 300 ही है, तो यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा ना। वाटर जो हमारा है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कब होता है? जब आयन का कंसंट्रेशन वगैरह कुछ गड़बड़ होगा, कुछ चेंज होगा, तब ना। 300 ही है, 300 है, तो इसमें से H2O निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इधर से H2O निकलेगा? नहीं निकलेगा, H2O निकलेगा ही नहीं। जो भी कंसंट्रेशन चेंज है ना, कंसंट्रेशन जो भी वेरिएशन है, कहाँ पे होते रहेगा? यहीं पे होते रहेगा, है ना। इसी एरिया में बस कंसंट्रेशन का वेरिएशन होते रहेगा, है ना। तो बट एक्सचेंज वगैरह होने में बहुत प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा, है ना। वाटर ही वो था, वाटर के कारण ही हम लोग का जो एक्सचेंज हो जा रहा था, जैसे कि वाटर इधर से लूज कर रहा था और इधर खूब सारा आयन हो रहा था, नेक्स्ट टाइम जो भी पानी आ रहा था और भी वाटर लूज होते जा रहा था, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है कि अगर स्ट्रेट रहेगा ट्यूब हमारा लूप ऑफ हेनले तो इस समय नहीं होगा। तो इसीलिए जब यू शेप का जो बन जाता है वासा रेक्टा, और यू शेप का लूप ऑफ हेनले और यू शेप का वासा रेक्टा, तभी काउंटर करेंट एक्सचेंज पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। क्यों नहीं होने का कारण क्या है? कि जो भी चेंजेस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ थिक पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब में ही आएगा, ओनली इन द थिक पार्ट ऑफ ascending limb, sorry, thick part of ascending limb of loop of Henle, बस उसके अंदर ही खाली ये वेरिएशन आएगा। उसके अंदर अगर वेरिएशन खाली दिखेगा तो भाई ऊपर में तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, तो इस तरह से यूरिन का कंसंट्रेशन होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत प्रॉब्लम आएगा, बहुत दिक्कत होगा,
तो इसीलिए नेचर ने उसको घुमा दिया ताकि लालच बना रहे। जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में जो भी यूरिन बन के फिल्ट्रेट आ रहा होगा तो इस तरह का ग्रेडियंट बना रहेगा 300 और 1200, तो लालच के कारण पानी बाहर निकल जाएगा। पानी इसके अंदर परमेबल होता है, दिस पार्ट इज ओनली परमेबल टू वाटर, तो इसीलिए ये पानी इसमें से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ये वाला हो गया। ठीक है, तो काउंटर करंट एक्सचेंज देख लीजिए क्या है। जो आपका लूप ऑफ हेनले है, इसके अंदर से मेन जो इसके अंदर जो लूप ऑफ हेनले ये डायग्राम है, ये ऐसा लूप है, इसका ये डिसेंडिंग लूप है और ये वाला दिस इज द असेंडिंग लूप। ठीक है, दिस इज द नीचे डिसेंडिंग और ऊपर असेंडिंग हो रहा है। तो डिसेंडिंग वाला में हमेशा वाटर का लॉस हो जाता है। डिसेंडिंग वाला में हमेशा वाटर का लॉस होगा क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द कंसंट्रेशन। ओके, तो जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है इसके कारण वाटर का लॉस हो जा रहा है। ठीक है, इन द डिसेंडिंग लिंक। असेंडिंग में जब भी आएगा तो पंप लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है, भाई ये लो आयन फेंक रहे मार आयन फेंके जा रहे हैं, तो कंसंट्रेशन अंदर का यहाँ पे कम हो जाता है। तो हमने पढ़ा है 200 से 150 के आसपास हो जाएगा यहाँ पे जब वो डीसीटी में जाने लगेगा। ठीक है, जब 150 बन गया तो इस बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड यहाँ पे यूरिन हो गया। इसके बाद जो हमारा डिपेंड करेगा वाटर के ऊपर है ना, वाटर इनटेक के ऊपर फिर डिपेंड करता है, वो अलग ही मैंने बताया है। ठीक है, वाटर इनटेक अगर ज्यादा वाटर इनटेक करेंगे तो आराम से जो सुसु जितना बनना है ज्यादा निकल पानी ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। बट अगर कम पानी इनटेक किए, रेगिस्तान में पहुंच गए जहाँ पानी कम है, कहीं पानी या फिर पानी कम पिए, कहीं घूमने गए पानी नहीं लिए, ठीक है, तो उस समय एडीएच और एल्डोस्टेरॉन एक्टिवेट हो जाता है। ये याद होना चाहिए, एडीएच और एल्डोस्टेरॉन एक्टिवेट होके फिर और भी पानी का रीअब्जॉर्प्शन करेगा ताकि गहरा पानी बने। सुसु एकदम गहरा होता है, येलो कलर का, डार्क येलो कलर का होता है, तो वो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, चलिए वापस से आ जाए काउंटर करंट एक्सचेंज में। लूप ऑफ हेनले बना हुआ है, वाटर का लॉस, इधर से वाटर का लॉस होता है हमेशा क्योंकि दिस इज ओनली परमेबल टू वाटर, ये और भी आयंस के लिए इम्परमेबल होते हैं। ठीक है, इधर में सिर्फ दे आर परमेबल टू आयंस, तो इधर से सिर्फ आयन निकलेगा, इधर से सिर्फ पानी निकलेगा। ठीक है, इधर वाले से सिर्फ पानी निकलेगा, इधर से खाली पानी बन, इधर से पानी निकलेगा और इधर से आयंस, इस तरफ से आयंस निकलेंगे। ठीक है, तो आयंस निकल के फिर चले जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं वासा रेक्टा में। तो इसीलिए वासा रेक्टा को काउंटर करंट एक्सचेंजर भी कहा जाता है। काउंटर करंट एक्सचेंजर, वासा रेक्टा ही काउंटर करंट एक्सचेंज कर रहा है ना। जो भी आयंस इसमें मिडुला में गया फिर ये अपने पास ले लिया और अपना ऑक्सीजन भी इसको दे दिया, जो कि इसके में मेंशन नहीं है, बट ये याद रखना, ये इसको ऑक्सीजन दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड ये ले लिया। ठीक है, इस तरह से वासा रेक्टा के अंदर यू शेप का इधर से अपोजिट यू शेप में फ्लो कर रहा है। पहले तो आयंस को चुराने दिए, देखिए 300 है ना, फिर 400 हुआ, 600 हुआ, फिर 900 हुआ, है ना। इस तरह से आयंस चुराते गया और फाइनली कितना हो गया, 1200 हो गया, है ना। अपना सारे जो एपिथेलियल सेल्स ऑफ लूप ऑफ हेनले को ऑक्सीजन एक्सचेंज करने दे दिया। फिर बेटा जाओ तुम ऊपर जाओ, अभी बताते हैं, जितना आयंस हमने चुराए हो ना सब आयंस हम वापस ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको बेवकूफ बना दिए। ऊपर जा रहा है, देखिए फिर 900 हो गया, फिर 600 हो गया, फिर 400 हो गया, फिर 300 वापस हो गया। बेटा तुम 300 से आए थे, 300 से ही जाओ, हमको ऑक्सीजन चाहिए था, हम ऑक्सीजन तुमसे ले लिए, तुम्हारा हमने काट लिया। ठीक है, तो काउंटर करंट एक्सचेंज में याद रखना वासा रेक्टा का एक काउंटर करंट एक्सचेंजर भी कहा जाता है। वासा रेक्टा इज कॉल्ड एज द काउंटर करंट एक्सचेंजर। आ गया एमसीक्यू, तो गलत करके नहीं आना है। ठीक है, वासा रेक्टा इज काउंटर करंट एक्सचेंजर। ठीक है, क्योंकि यही एक्सचेंज में मदद कर रहा है। इसने आयंस का भी एक्सचेंज कराया, है ना, आयंस का आदान प्रदान कराया, ऑक्सीजन का आदान प्रदान कराया, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कराया, है ना, वाटर वगैरह का भी आदान प्रदान कराया। तो दिस इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ दीज वेरियस मॉलिक्यूल्स इन द नेफ्रॉन। ठीक है, फिर अब एक और है कि जो हमारा कंसंट्रेशन है 300 से लेके 1200, ये जो मेंटेन रखता है, इसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा ही है, स्पेशली आयंस हेल्प करते हैं इसका मेंटेनेंस में, ना, जो सोडियम आयंस खासकर सोडियम क्लोराइड आयंस ये सब मेंटेन कराते हैं। ठीक है, तो इसका मेंटेनेंस के कारण सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड है नहीं, इसमें एक और चीज आता है, यूरिया।
ठीक है। यूरिया इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस ग्रेडियंट। तो वो कैसे होता है इसको समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम समझते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए पहले डायग्राम बना देता हूँ। नेफ्रॉन का बोमेंस कैप्सूल बना लीजिए, ठीक है। पीसीटी हो गया आपका, फिर लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब का थिक पार्ट हो गया, फिर कल का कर्व सा डीसीटी बनाइए, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। फिर इसके पास कलेक्टिंग डक्ट में नाला जो है हमारा कॉमन नाला में यूरिन को छोड़ देना है, फिर यहाँ से यूरिन बन के निकलेगा, यहाँ से यूरिन बन के निकल जा रहा है, ठीक है। यूरिन माइनर कैलिक्स में जाएगा, फिर मेजर कैलिक्स में जाएगा, फिर यूरेटर में जाएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, फिर यूरेथ्रा के माध्यम से बॉडी में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम बना लिया नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन के कॉन्सेप्ट जनरली हम तो ये सब सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं मोस्टली यूरिया सबको निकालना है ना। यूरिया तो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, यूरिया यहाँ से ब्लड में से छन के आया था, यूरिया को ही तो छानना था, यूरिया को ही तो निकालना था, यूरिया को ही तो इतना मेहनत किया गया। तो यूरिया भाई आ रहा है, मस्त यूरिया घूमते हुए आ रहा है, ठीक है, स्माइल करते हुए, बहुत अच्छे से यूरिया आ रहा है भाई, यूरिया एकदम स्माइल करते हुए आ रहा है। फिर यहाँ पे अब सैड हो गया, क्यों? क्योंकि देखा अरे साला ये तो नाला है, ये तो बह जा रहा है, गंगा नदी में बह जाएगा, निकल जाएगा भाई, है ना, ये बह जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये उदास हो जाता है ना। बट फिर अचानक से ऐसा कुछ, अचानक से एकदम भविष्यवाणी हुआ, चमत्कार हो गया, ये लो यहाँ पे कुछ चीज परमिएबल हो गई, है ना। भगवान ने, नेचर ने एक ऐसा चीज बनाया जो कि यहाँ पे लोअर पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग टिब्यूल है, ये कलेक्टिंग टिब्यूल थोड़ा सा परमिएबल है, कलेक्टिंग टिब्यूल का लोअर पोर्शन, ठीक है, कलेक्टिंग टिब्यूल का लोअर पोर्शन, ठीक है, याद रखना है, कलेक्टिंग टिब्यूल का लोअर पोर्शन यूरिया के लिए परमिएबल है। तो यूरिया के लिए परमिएबल है, तो यूरिया इधर आया, अब खुश हो गया यूरिया, वाह यूरिया का तो चांदी हो गया, मजे है भाई, यूरिया बहुत मजे है, ठीक है। यूरिया अपना आराम से इधर आगे बच गया है, नहीं गया निकल गया, टाटा बाय बाय। कुछ यूरिया तो जाएंगे ही, बट कुछ यूरिया बच जाते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिंग टिब्यूल से बच के आ गया, कलेक्टिंग टिब्यूल से कुछ यूरिया बच के निकल के आ जाता है। फिर बच के निकल के आएगा तो फिर एक और भगवान ने चमत्कार कर डाला, है ना, एक और, ये लो भविष्यवाणी। क्या भविष्यवाणी हुआ कि जो असेंडिंग लिप का थिन पार्ट है वो भी परमिएबल हो जाए यूरिया के लिए, ठीक है। तो ये लो, ये वाला भी हो गया परमिएबल, ठीक है। तो जो असेंडिंग लिम्ब है ना, थिन पार्ट ऑफ, मैं लिख देता हूं आपके लिए, थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। तो ये भी यूरिया के लिए परमिएबल हो गया। तो ये सब सारे दे आर ऑल परमिएबल टू यूरिया, दे आर ऑल परमिएबल टू यूरिया, ये दे बोथ है ना, दे बोथ आर परमिएबल टू यूरिया, है ना, ये याद रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ हैश मार्क कर दिया। तो जो थिन पार्ट हो गया और कलेक्टिंग टिब्यूल, दे बोथ आर परमिएबल टू यूरिया। तो यूरिया खुश हो गया, भाई यूरिया की चांदी हो गई, मजे है भाई यूरिया के। यूरिया तो फिर आ गया थोड़ा सा अंदर, तो थोड़ा सा यूरिया फिर वापस अंदर आ गया। तो यूरिया थोड़ा बहुत इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर जो लोकेशन है, इस तरह से इसका मूवमेंट होते रहता है। तो फिर यूरिया यहाँ पे, है ना, थिन पार्ट में आ गया और फिर ये इस तरह से मूव करता रहता है। तो इस तरह से एक तरह ये यहाँ से मूव करता है, फिर आएगा। तो हम जरूरी नहीं कि वही मॉलिक्यूल रहेगा ना, कुछ यूरिया तो, मैक्सिमम यूरिया तो बाहर चले जाएंगे, कुछ यूरिया का रिसाइकलिंग हो जाएगा ना, वापस से ये रीयूज किया जाता है। कैसे होता है, प्लास्टिक का बॉटल फेंक के, जो भी जितना भी प्लास्टिक का ग्लास हो, कि जो भी हो, स्ट्रॉ हो, कोई सा भी चीज हो, सब चीज को क्या किया जाता है, दे आर मेड रिसाइकिल, तो है ना, उसको रिसाइकिल किया जाता है। पेपर होता है, कुछ भी है ना, अखबार सबको रिसाइकिल कर दिया जाता है। उसी तरह समझो यूरिया का रिसाइकिल हो रहा है ना। तो वो कुछ यूरिया तो बाहर निकल गए, है ना, कुछ यूरिया तो बेटा
चलो जाओ तुम लोग, है ना, ये सैड वाले यूरिया सब है, दीज आर द सैड यूरिया। तो ये सब सारे यूरिया तो बहुत सारे मैक्सिमम यूरिया तो सुसु के साथ बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और कुछ यूरिया तो वापस रिसाइकिल होते रहते हैं। तो ये यूरिया, दिस यूरिया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मोलैरिटी ऑफ 1200 का जो कंसंट्रेशन है नीचे की तरफ, वो भी वहां पे इस तरह से मेंटेन रखते हैं, क्योंकि वो आयंस एक तरह से आयन जैसा हो गया, है ना, वो भी जैसा नमक है तो उसी तरह वो भी अपने आप में यूरिया है, वो भी एक तरह से आयन है, एक कंपाउंड है, तो वो भी अपना ऑस्मोलैरिटी मेडुला के अंदर 1200 है ना रिच रहता है। नीचे पार्ट में है तो लोअर पार्ट में इसीलिए ज्यादा है मेंटेन है, यूरिया के कारण 1200 कंसंट्रेशन बना हुआ है। तो दिस यूरिया साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ द दिस, है ना। तो हमारा जो यूरिया साइकिल है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका हम लोग एक पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक ठीक है। तो देखिए हम लोग जो आयंस हमारा था, है ना, आयंस जो भी सारा आयंस को जो भी हमारा विच मेड मेडुला रिच, है ना, विच मेड मेडुला रिच, है ना, मेडुला को रिच बनाया, एंड, है ना, मेडुला को जो रिच बनाया एंड उसमें जो ग्रेडियंट दिया एंड गेव इट इट्स आयोनिक ग्रेडियंट, आयोनिक ग्रेडियंट, है ना, आयोनिक ग्रेडियंट दिया। कैसा आयोनिक ग्रेडियंट दिया? 300 से 1200। तो ये कौन कौन से आयंस, इन लोगों का कौन कौन से काम किया? सबसे पहला क्या इन्वॉल्व है? जो सोडियम आयंस वगैरह है, क्लोराइड आयंस, ये सब तो जो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और दूसरा कौन रोल प्ले किया? यूरिया। यूरिया ऑल्सो प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। तो यूरिया को नहीं भूलना है भाई, है ना। यूरिया है हार्मफुल प्रोडक्ट, बॉडी से रिलीज तो करना ही है, कुछ यूरिया को वापस से रिसाइकिल कर देना, ताकि हमारे जो मेडुला का जो जिस इस चीज को ही क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द ऑस्मोलैरिटी, है ना, जो मेडुला का ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है ना, ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुला। तो मेडुला के ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? कुछ आयन जैसे सोडियम क्लोराइड और कुछ यूरिया का रिसाइकलिंग, ठीक है। तो यूरिया भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। चलिए ये हो गया। फिर अब नेक्स्ट चीज क्या है? यूजेस ऑफ काउंटर करंट, ठीक है। हम लोग ये पढ़ लिए, खत्म हो गया, समझिए चैप्टर। इसका यूज क्या हुआ बताइए, अब एक एक करके यूज बता दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है सब काउंटर करंट, तो एक इंपॉर्टेंट है कि इसके कारण ही जो आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन हुआ है, तो जिसके इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या? मेडुला का जो ऑस्मोलैरिटी है उसको मेंटेन रखता है। ऑस्मोलैरिटी, है ना, इज मेड एंड मेंटेन्ड, है ना। पहले बनाया भी जाता है और फिर उसको मेंटेन भी किया जाता है ना, काउंटर करंट मैकेनिज्म से ही। जो हम लोगों ने पढ़ा, जो मेड यानी कि जो बनाया, जो हम लोगों ने काउंटर करंट मल्टीप्लीकेशन पढ़ा था, कैसे मल्टीप्लाई हुआ, कैसे पहले 300 होता है, पूरे बॉडी में कितना होता है 300 का कंसंट्रेशन, 300 से 1200 तक भी पहुंचा डाला, और कैसे उसको मेंटेन करता है। तो काउंटर करंट एक्सचेंज के लिए इसमें वासा रेक्टा का मदद लिया गया, ठीक है। तो ये एक इसका यूज हो गया, ठीक है। तो दिस इज द ऑस्मोलैरिटी कंसंट्रेशन, ये तो ऑब्वियसली हो गया। फिर इसके रिच है ना, आयन रिच है, चारों तरफ नमक वाला सॉल्ट वाला एरिया है, जिसके कारण पानी का बहाव बहुत अपने आप अंदर पानी बहुत खींच लेता है, तो इसलिए वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। वाटर का क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन। तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। और फिर वाटर रीअब्जॉर्प्शन देखिए कैसे, जैसे वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, जो भी हमारा बॉमन्स कैप्सूल वगैरह प्रेजेंट है ना, जो ये बॉमन्स कैप्सूल है और ये कनेक्टिंग पीसीटी है, और फिर ये लूप ऑफ हेनले है ऊपर का हमारा डिसेंडिंग पार्ट, फिर डीसीटी है ऐसा, और फिर वो कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये डायग्राम इतने बार बनाया मैंने, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। नेफ्रॉन, तो वाटर का ऐसा कंसंट्रेशन है ना, यहाँ पे देखो ऊपर तो कॉर्टेक्स के अंदर क्या है, कॉर्टेक्स के अंदर तो 300 है, और नीचे में कितना है, जो एपेक्स के पास 1200 है। तो 300 से 1200 के कारण ही इसके अंदर से वाटर निकलता है। ये वाटर के लिए परमेबल है ना, तो इसके अंदर से जो H2O है,
खासकर जो लूप ऑफ हेनले का जो लोअर पार्ट है, यानी कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब में ही से वाटर निकल रहा होता है, ठीक है। और फिर अगर एडीएच एंड एल्डोस्टेरॉन वगैरह आया है ना, एडीएच एंड एल्डोस्टेरॉन, तो थोड़ा बहुत वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे से भी होगा, डीसीटी से भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है और कलेक्टिंग टिब्यूल से भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना वाटर का। काउंटर करंट इस तरह का अगर टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहता, अगर ग्रेडियंट नहीं रहता है ना, 300 से लेके अगर 1200 का कंसंट्रेशन नहीं बना रहता तो क्या ये एक्सचेंज हो पाता? वाटर का नहीं हो पाता है ना। वाटर को लालच मिलता है, वाटर भी अट्रैक्ट होता है, जिधर जिधर ज्यादा आयंस हो गए उधर उधर वाटर निकल के जाते हैं। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड thus making the filtrate concentrate, thus making the filtrate and thus making the filtrate concentrated। तो फिल्ट्रेट को कंसंट्रेटेड में मदद मिला है। और तीसरा है आसान जो भी है, जो भी देर एक्सचेंज ऑफ जो भी हमारा गैसेस हो गया है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी हमारा एक्सचेंज कराने में मदद कर रहा है। तो दीज आर द वेज यूजेस ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म। पहले तो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखता है, पहले तो ऑस्मोलैरिटी बनाता है, उसको मेंटेन रखता है, और इसी ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट के कारण वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। और इस तरह से हम लोग वासर एक्टा से वाटर की मदद से आयंस वगैरह का उसको पहले दे देते हैं, आयंस पहले चुराने देते हैं और उससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर डालते हैं। फिर उसके बाद वापस से वो जाने लगता है तो उससे वापस से आयंस को हम लोग छीन लेते हैं, ठीक है। दिस इज द डायग्राम इन द एनसीईआरटी जो आप लोग देख सकते हैं, है ना, विच यू कैन नाउ अंडरस्टैंड, ठीक है। देखिए ना, ये अलग बना दिया इन लोगों ने ना, वासर एक अलग ऐसा तो होता है नहीं, इसी के पास फ्लो होता है, तो एक तो ये कंफ्यूजिंग जैसा बना दिया, ठीक है। चलिए समझ जाइए, वासर एकटा इधर अलग है और नेफ्रॉन अलग है। एक्चुअल में इसके पास ही ना ये यहाँ पे ऐसा 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 इस तरह से वासर एकटा बना हुआ है ना, ठीक है। तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप समझ जाइए, यूरिन जो ब्लड आया इसमें से ब्लड आया, ठीक है। ब्लड का कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना होता है? ब्लड के आसपास 300, ब्लड के अंदर भी कितना है? 300। फिल्टरेट हुआ तो 300, पीसीटी में भी कितना है? 300। फिर यहाँ जैसे आने लगा तो वाटर निकलने लगा, देखिए है ना, ये वाटर निकल रहा है, ठीक है, वाटर निकल रहा है। वाटर निकल रहा है डिसेंडिंग लिम्ब में से, ताकि फिर कंसंट्रेशन बढ़ने लगा है ना, देखिए 600 हो गया, 800 हो गया, 1000 हो गया, 1200 हो गया, रिलेटिवली कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। फिर ऊपर जाने लगा तो आयंस को फेंकने लगा बाहर, तो नंबर ऑफ आयंस घट गए करीब, है ना, 200 के आसपास, है ना, 200 मान लीजिए, 150 मान लीजिए ना, अच्छे अच्छे टेक्स्ट बुक्स 150 के आसपास भी बताते हैं, तो 150 के आसपास अंदर का कंसंट्रेशन हो गया। फिर इसके बाद हमारा डिपेंड करता है किसके ऊपर? पानी, है ना, ये वाला हमारा जो कंडीशन डिपेंड करता है वाटर के इंटेक पे। अगर हम लोग ज्यादा पानी पिए हैं नहीं पिए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर खूब सारा पानी पिए हैं, कम पानी पिए तो बहुत ज्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी होने लगेगा, ठीक है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होने लगेगा। और देखिए लोअर पार्ट में देखिए, इट इज परमिएबल टू यूरिया, यहाँ पे देखिए यूरिया बना हुआ है ना, तो यही यूरिया यूसाइक्लिंग है ना, यूरिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी जो थिन पार्ट है ना, इसके अंदर भी यूरिया का प्रवेश होगा, तो ये यूरिया इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग करके थोड़ा सा कंफ्यूज डायग्राम कर दिया है, आप सिंपल वाला ये वाला डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ है, इसके अंदर यूरिया भी प्रवेश करेगा ना, जो भी जो ये तो लिम्ब का बना हुआ है ना, लूप ऑफ हेनले का बना हुआ है डायग्राम, ठीक है। जो मैंने बनाया था कहाँ? यूरिया वाला, है ना, ये देखिए, है ना, यूरिया का डायग्राम है यहाँ पे, है ना। तो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट के लोअर पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी यूरिया के लिए परमिएबल होता है। बाकी जितना भी चीज है ना, बस दे आर नॉट परमिएबल टू यूरिया, ओनली दीज टू पार्ट्स, है ना, दो हैश मार्क भी मैंने किया है। तो यहाँ से यूरिया निकला, इसमें गया, यूरिया घूम रहा है यहाँ पे, तो जिसके कारण यूरिया का कंसंट्रेशन इस एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको आज का सार, आज का समरी ये है, ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। अभी के लिए सभी लोगों को टाटा बाय बाय, नमस्कार, प्रणाम। चलिए।
थैंक यू सो मच। डू लाइक आवर वीडियो। अगर वीडियो समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वापस से देखिए दोबारा, है ना। सेकंड पार्ट ही, फर्स्ट पार्ट, दोनों पार्ट देखिए तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। डू शेयर आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टॉक टू उज्जवल बायोलॉजी क्लासेस स्टडिंग लाइफ। ओके, बाय बाय। चलो बच्चों, पढ़ते रहिए।